रखो पैसे, ताकि 15 दिन के बाद हमको देने के काम आए। अरे आप अंदर क्या आ रहे हैं? आप बाहर से बात करिए। हमारी सपना जी को छेड़ेगा। सुमन और शौर्य की स्कूल की और कॉलेज की फीस जमा करानी, अगर ऐसा नहीं हुआ तो उनका स्कूल और कॉलेज जाना रुक जाए। पापा ये लीजिए पैसे, इससे सुमन और शौर्य की फीस भर दीजिए। इतना रुपया कहाँ से आ गया? दुकान से। हाँ पापा, हमने दुकान का सारा सामान बेच दिया। लेकिन बेटा पापा आप परेशान मत होइए, हम अपना दुकान बंद नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ अपना बिजनेस बदल रहे हैं। ये बचे पैसों से हम दूसरा बिजनेस करेंगे। पापा आप परेशान मत होइए, हमारी मंजिल वही है, हम सिर्फ रास्ता बदल रहे हैं। बेटा कौन सा नया बिजनेस शुरू करोगी? पापा जो गलती हो गई है हम वो दोबारा नहीं करेंगे। सोच विचार करके, ठीक से समझ के फिर नया काम शुरू करेंगे। बेटी जल्दी नीचे आ जाओ। जी दादी। तै दुकान का सारा सामान बेच आई? जी दादी। हो गई सारी नौटंकी ढीली तुमरी। बहुत बढ़िया, मना गाय गया ही का। वो तो हमें पता रहा कि एक दिन यही होने वाला है कि काम होगा नहीं इससे, पर वो दिन इतनी जल्दी आ जाएगा ये नहीं सोचे थे हम। अब ये बताओ, तै जो कर्जा वो लड्डू सिंह से ली हो, वो मुंह रुचुआ को कैसे चुकाओगी? हमने जो दुकान का सामान बेचा है उसके आधे पैसों से सुमन और शौर्य की फीस जाएगी। और बाकी के पैसों से हम दूसरा बिजनेस करेंगे। उससे लड्डू जी का पैसा वापस कर देंगे। ये देखो, सुन ले। अच्छा, दूसरा बिजनेस। और अगर ये दूसरा बिजनेस पहले बिजनेस की तरह चौपट हो गया तो फिर क्या करोगी? तुमको समझ में नहीं आता है? ये जो ख्याली पुलाव है ना, ये बनाना बंद करो। कोई जरूरत नहीं है सुमन और शौर्य की फीस देने की। जो पैसा बचा हुआ है ना, वो पूरे का पूरा पैसा लड्डू सिंह को वापस कर दो बस। भैया, सुमन और शौर्य की फीस भी जरूरी है। नहीं, जरूरी है लड्डू सिंह का पैसा वापस करना। अरे तुम्हें पता भी है लड्डू सिंह कौन है? हैं? अगर उसके पैसे में थोड़ा सा भी ऐसा वैसा हुआ ना, बीच बाजार सूली पर चढ़ा देगा तुम्हें। वीरेंद्र, ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? शौर्य और सुमन तुम्हारे भी छोटे भाई बहन हैं। तुमसे तो उनके लिए कुछ करते बनता नहीं। और ये लड़की बिट्टी अपनी तरफ से कोई प्रयास कर रही है तो उसको प्रोत्साहित करने की जगह उल्टा तुम्हें उसे हतोत्साहित कर रहे हो। छोटी है तुमसे, सीखो कुछ उससे। नैतिक शिक्षा का ज्ञान तो तुम्हारे अंदर बहुत कूट कूट के भरा है। अरे प्रवचन शुरू कर देते तो शरीर कुछ काम ही आ जाता। देख रहे हैं गायत्री, बेटी का पैसा लेने में तुमको बहुत उत्साह है आजकल। दादी, ये लड़का लड़की बेटा बेटी में भेदभाव मत करिए। जोगी वीरेंद्र भैया पापा के संतान है तो हम भी पापा के संतान हैं। फिर ये भेदभाव क्यों? पापा बेटों से पैसों की अपेक्षा करे तो वो सही, और बेटियों से करे तो वो गलत। आखिर बेटियों के साथ ऐसा भेदभाव क्यों?
क्यों नहीं वो अपने पापा की, अपने घर की मदद कर सकती हैं? लड़का लड़की, बेटा बेटी के भेद की वजह से लड़कियों को काम करने नहीं दिया जाता, फिर वो हर चीजों के लिए दूसरों के आगे मोहताज रहती है। इसीलिए हम घरेलू औरतों की सैलरी की बातें करते हैं। अरे बंद करो अपनी ये बकवास, अपनी ये वाहियात सोच अपने पास रखो। ढिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं है। सामान बेचने से जो पैसा आया है ना, वो लड्डू सिंह को वापस कर दो, बस खत्म बात। वो सारे पैसे लड्डू जी को दे भी दे, फिर भी लड्डू जी के कुछ पैसे बाकी रह जाएंगे, फिर वो हम कहाँ से देंगे? इसीलिए हम कह रहे हैं कि नया बिजनेस करेंगे, फिर धीरे धीरे करके लड्डू जी के सारे पैसे वापस कर देंगे। दादी हम कह रहे हैं आपको, आग से खेल रही है, आग से। दादी, हमने बहुत सोच समझ कर ये निर्णय लिया है। कल हम लड्डू जी से जाके बात करेंगे, उनसे थोड़ी और मोहलत मांगेंगे। अगर वो मान गए तो ठीक है, वरना आप लोग जैसा कहेंगे हम वैसे करेंगे। मेरे हिसाब से बिट्टी को एक कोशिश और करनी चाहिए। अरे क्योंकि सारे पैसे देकर भी लड्डू सिंह के पूरे पैसे नहीं होंगे और उस लड्डू सिंह की तलवार हमारे परिवार पे लटकती रहेगी। और वैसे भी इसके अलावा और क्या रास्ता है हमारे पास? हेलो सपना जी, माही, अरे माही क्या ये? माँ अरे सुन तो, जीते रहो। अरे माही, अरे माही क्या हो गया आज इसे? पता नहीं। अरे सपना जी, ना जी, एकदम बम्पाट गजब हो गया। अबे पहली बार आपका कॉल हमारे फोन पर आया है। अबे आप यहाँ क्या कर रही हैं? अंदर आइए, आइए आइए। असल में हमें आपके बाबूजी से मिलना है, लेकिन हम सोचे कि पहले आपसे बात कर लें। हाँ बताइए ना, क्या करनी है? माही, वो हमारा बिजनेस चल नहीं रहा है और हम कोई दूसरा बिजनेस करने की सोच रहे हैं। हम आपके बाबूजी से एक रिक्वेस्ट करना चाहते थे, अगर थोड़ा और समय मिल जाता तो बहुत सहूलियत हो जाती, क्योंकि बिजनेस चल नहीं रहा है और किस्त देने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। देखिए सपना जी, अगर इंद्रदेव भी यहाँ धरती पे आकर बाबा से कहे कि हमारा स्वर्ग ले लियो लेकिन ये सूद छोड़ दियो, बाबा स्वर्ग छोड़ देंगे लेकिन ये सूद नहीं छोड़ेंगे। लेकिन वो हमारे बाबा हैं, इंद्रदेव को मना कर सकते हैं लेकिन अपने माई को बिल्कुल नहीं। नहीं आप टेंशन नहीं लो, बाबा से हम बात करेंगे। हमने लोन लिया है ना, तो हमें बात करना चाहिए। सपना जी, हम आपकी भावना को समझते हैं, लेकिन स्थिति परिस्थिति को देख के सिद्धांत में बदलाव करना पड़ता है। आप बात को समझिए, बाबा सिर्फ हमारी बात को नहीं टाल पाते, इसलिए हम आपको कह रहे हैं, आप निश्चिंत रहिए, बाबा से हम बात करेंगे। वो क्या कहते हैं, प्रॉमिस। थैंक यू, पर आज ही बात कर लेना। पक्का। अच्छा, आपके बाबूजी अभी घर पे हैं? अभी तो नहीं ना। गोनू, बाबा कहाँ है बे?
तेरी दुकान काहे बंद है? का पता करते। जी भैया जी। लड्डू सिंह? मिट्टी कहाँ है? मिट्टी कहाँ है? हम पूछ रहे हैं कि मिट्टी कहाँ है? बताओगे? तुमरे घर गई है तुमरे से मिलने। हमको मूर्ख बनाती हो, मूर्ख बनाती हो तुम हमको। दादी है ये हमारी। ये का बदतमीजी है? अगर तुमका बात करनी है तो बात करिए, पर हमारे घर में आके ही हमारी दादी पे हाथ उठा रहे हो। अभी तो गलती से एक ही कंटाप दिए, अगर दूसरा कंटाप दिए तो पूरा मुंडी हिल जाएगा तुम्हारा। सारा हवा निकाल देंगे तो। लड्डू सिंह! क्यों बे? कर्जा लेने में तो बहुत मजा आता है और देने में नानी मरती है। कहाँ बेच के समझा रहे थे रे? अब गोली देने जाते हो, गोली। अरे कहाँ भाग रहा था मेरा सारा पैसा लेके तुम लोग? सारी हवा निकाल देंगे तुम्हारी। दुकान बेच के भागने की प्लानिंग कर रहे थे। ऐसी कोई बात नहीं है, इनकी कोई गलती नहीं है। हम हाथ जोड़ते हैं, इनको छोड़ दीजिए। क्या बुढ़िया, बहुत तेवर है तुम्हारा। उस दिन तो तुमको गली में हम नहीं पहचान पाए, लेकिन अब याद आए। दही खाओ, दिमाग शांत रहेगा। भैया लड़की आ गई। लड़की, कहाँ गायब हो गई थी तुम? दुकान का सारा सामान बेचकर और हमारा पैसा लेकर कहाँ लफू चक्कर होने का प्लान कर रही थी तू? हम कहीं गायब नहीं हुए थे, हम आपसे मिलने आपके घर गए थे और आप थे नहीं, इसलिए माही से मुलाकात हो गई। नहीं, सच कह रही है? आप चाहें तो माही को फोन करके भी पूछ सकते हैं।
ये दुकान का सारा सामान काहे बेच दिया? हमारा वो बिजनेस नहीं चला, तो हमने सोचा कि कोई दूसरा बिजनेस करेंगे, इसीलिए हमने सारा सामान बेच दिया। पैसा कहाँ? सीधे सीधे बोलो, जो सामान बेची उसका पैसा कहाँ है? पैसा कहाँ है? पैसा आधे पैसे भाई बहन के स्कूल फीस में खर्च हो गए, और बाकी के पैसे हमारे पास हैं। कहाँ है? कहाँ है पैसा? अरे पैसा कहाँ है? बिट्टी, बिट्टी दिखा दो ना। दीदी दिखा दो ना। हमारे कमरे में। चलो निकालो, चलो चलो। आपके पैसे। बाकी के पैसे कहाँ हैं? हमारे पास और रुपए नहीं है। हमने आपसे कहा ना, बाकी के पैसों से हमने अपने भाई बहन की फीस भर दी है। चाचा, पहलवान, इसका अलमारी खोलो और बाकी के पैसे ढूंढो। अरे यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ये आप क्यों करवा रहे हैं? हमने कहा ना, हमारे पास और रुपए नहीं है। जितने भी थे सब आपने ले लिए। ये एक लड़की की अलमारी है। आपके घर में भी तो बहू और बेटियां होंगी। हमारे घर की बहू बेटियां दुकान नहीं चलाती, उनको किसी से कर्जा लेने की जरूरत नहीं पड़ती। भैया जी यहाँ पैसा नहीं है। आपके बाकी के पैसे भी हम दे देंगे, बस थोड़ी और मोहलत दे दीजिए। 30 दिन,
30 दिन के अंदर अगर तुमने हमारा पैसा नहीं दिया ना, तो 31वां दिन बिना किसी कागज पत्तर के और बिना लिखा पढ़ी के हम तुम्हारा ये घर बेच देंगे। याद रहे, 30 दिन है तुम्हारे पास।